हर हर महादेव। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मन कामेश्वर भक्ति ज्योतिष में। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण और जीवन को गहराई से प्रभावित करने वाले विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। कुंडली के सप्तम भाव में बृहस्पति का प्रभाव। सप्तम भाव केवल विवाह का ही नहीं भाव, बल्कि यह भाव जीवन साथी, दाम्पत्य सुख, साझेदारी, व्यापार, समाज में प्रतिष्ठा, संबंधों की परिपक्वता और व्यक्ति के व्यवहार का आईना है। तो यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में बैठे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो भी ज्योतिष प्रेमी या ज्योतिष सीखने की इच्छा रखने वाले वीडियो को देख रहे हैं, यह वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस पूरे वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि सप्तम भाव में बैठा बृहस्पति क्या फल देता है, क्या अशुभ फल हैं, क्या शुभ फल हैं, इसमें क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है। इसलिए प्लीज़ आप सभी लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखें। हाँ, अभी तक जिन्होंने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, हाइप नहीं किया है, कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले अगला आने वाला वीडियो आपको ही प्राप्त हो और ताकि क्रमबद्ध आप पूरे ज्योतिष के विषय पर गहराई से समझ सकें, जान सकें। इसलिए बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए आगे चर्चा शुरू करते हैं। तो और जब देवगुरु बृहस्पति जैसे महान ग्रह इस भाव में विराजमान हो तो जीवन की दिशा ही बदल जाती है। आज के इस विस्तृत वीडियो में हम जानेंगे सप्तम भाव क्या है और बृहस्पति ग्रह का मूल स्वभाव क्या है, सप्तम भाव में बृहस्पति के शुभ फल क्या हैं और सप्तम भाव में बृहस्पति के अशुभ फल क्या हैं, पुरुष और स्त्री की कुंडली में अलग अलग प्रभाव क्या है, प्रेम विवाह, अरेंज मैरिज पर प्रभाव क्या है, व्यापार और साझेदारी पर असर कैसा रहता है, देरी से विवाह क्यों होता है, बृहस्पति कमजोर हो तो क्या समस्याएं आती हैं, संपूर्ण वैदिक उपाय भी बताएंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। और कुंडली का सप्तम भाव कहलाता है जिंदगी का दर्पण, जीवन का दर्पण, दर्पण में शीशा, ठीक है। तो दर्पण कहलाता है, यह भाव दर्शाता है आपका जीवन साथी कैसा होगा, विवाह के बाद जीवन कैसा रहेगा, आप दूसरों से कैसे संबंध बनाते हैं, आप व्यापार और कितने ईमानदार हैं, समाज में आपकी छवि कैसी बनने वाली है। सप्तम भाव से यह व्यक्ति का लोक व्यवहार देखा जाता है, ठीक है। तो बृहस्पति का स्वभाव क्या है इसको पहले जानेंगे। तो बृहस्पति को कहा जाता है देवताओं का गुरु, देवगुरु बृहस्पति। तो ज्ञान का कारक है देवगुरु, धर्म नीति सदाचार का कारक है, संतान का कारक है, विवाह का कारक है, धन का कारक है, आशीर्वाद देने वाला ग्रह है। बृहस्पति जहाँ भी बैठता है वहाँ संयम, नैतिकता और स्थिरता देता है। लेकिन यदि यह ग्रह कमजोर, अस्त, पापग्रही या पीड़ित हो जाए तो वही बृहस्पति समस्याओं का कारण भी बन जाता है। तो सप्तम भाव में बृहस्पति सामान्य फल क्या देता है इसको समझेंगे। यह कुंडली में सप्तम भाव में बृहस्पति स्थित हो तो व्यक्ति स्वभाव से गंभीर होता है, संबंधों में ईमानदार होता है, जीवन साथी के प्रति जिम्मेदार होता है, समाज में आदर पाने वाला, वाणी में मर्यादित रहता है, मर्यादा पूर्वक रहता है। और ऐसे जातक विवाह को धर्म समझता है, केवल शारीरिक सुख नहीं, ठीक है। तो सप्तम भाव में
बृहस्पति के शुभ प्रभाव क्या हैं इसको भी जानेंगे। तो विवाह में स्थिरता, ऐसे जातक का विवाह लंबे समय तक टिकता है। तलाक की संभावना कम होती है। जीवन साथी सहयोगी होता है। बृहस्पति विवाह को पवित्र बंधन बनाता है। उत्तम जीवन साथी की अगर बात करते हैं तो जीवन साथी शिक्षित होता है, संस्कारी होता है, धार्मिक विचारों वाला होता है, समझदार, परिवार को जोड़ कर रखने वाला होता है। प्रेम में पवित्रता, यदि प्रेम विवाह हो तो संबंध टिकाऊ होता है, छल कपट कम होता है, भावनात्मक जुड़ाव गहरा होता है। व्यापार में अगर हम बात करें सफलता की तो सप्तम भाव व्यापार का भी भाव है। बृहस्पति यहाँ पर हो तो साझेदारी सफल, धोखा नहीं मिलता, ग्राहक विश्वास करते हैं, व्यापार धर्म से चलता है। समाज में मान सम्मान की अगर हम चर्चा करें तो ऐसे व्यक्ति लोगों की मदद करते हैं, सलाह देने में कुशल होते हैं, समाज में गुरु सम्मान मिलता है। सप्तम भाव में बृहस्पति के अशुभ प्रभाव क्या हैं इसको भी जानेंगे। तो अब समझते हैं कि यदि बृहस्पति नीच का हो तो क्या होगा, अस्त हो तो क्या होगा, राहु केतु या शनि से पीड़ित हो तो कैसी स्थिति बनाएगा, और खराष्टक या पाप दृष्टि में हो तो क्या होता है। विवाह में देरी यानी कि सबसे आम समस्या, विवाह देरी से होता है यानी 30 के बाद, कई बार 35 के बाद रिश्ता आते आते टूट जाते हैं, तो ऐसी स्थिति बनती है। अत्यधिक अपेक्षाएं यानी कि ऐसे व्यक्ति जीवन साथी से बहुत आदर्श अपेक्षा रखता है और बहुत आदर्श अपेक्षा रखता है और छोटी बातों में संतुष्ट नहीं होता, परफेक्ट पार्टनर खोजता है। और वैचारिक दूरी की अगर बात करें तो पति पत्नी में विचार नहीं मिलते, धर्म, पैसे और परिवार को लेकर मतभेद रहता है, भावनात्मक ठंडापन रहता है। दाम्पत्य में गुरु शिष्य भाव अगर हम बात करें तो कई बार एक साथी खुद को गुरु समझने लगता है, दूसरा दबाव में रहता है, रोमांस कम हो पाता है। व्यापार में नुकसान की अगर बात करें तो यदि बृहस्पति पीड़ित हो तो साझेदार धोखा देता है, गलत सलाह मिलती है, कानूनी विवाद हो सकते हैं। पुरुष की कुंडली में प्रभाव, अगर पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में बृहस्पति है तो पत्नी को संस्कारी बनाता है, पत्नी का परिवार अच्छा होता है, पत्नी धर्म प्रवृत्ति की होती है। यदि अशुभ हो तो पत्नी से दूरी, ससुराल से तनाव, पत्नी अधिक उपदेशक होती है। स्त्री की कुंडली में अगर बृहस्पति सप्तम भाव में बैठा हो तो पति जिम्मेदार, पढ़ा लिखा, मार्गदर्शक, और लेकिन यदि बृहस्पति कमजोर हो तो पति उम्र में अधिक, कई बार आपने देखा होगा कि पत्नी की एज बहुत कम होती है और पति की एज बहुत ज़्यादा होती है। तो यह स्थिति जब बृहस्पति अशुभ हो जाए तो भावनात्मक दूरी और पति का अत्यधिक नियंत्रण, तलाक योग कब बनता है, यदि सप्तम भाव में बृहस्पति नीच का हो, शनि राहु से युत हो, सप्तमेश भी कमजोर हो तो विवाह टूट जाता है, लंबा कानूनी विवाद, सामाजिक बदनामी भी होती है। सप्तम भाव में बृहस्पति के उपाय क्या हैं, चलिए अब जानते हैं उपाय। तो गुरुवार का व्रत रखें, हर गुरुवार को व्रत रखना है, पीले वस्त्र धारण करना है बृहस्पतिवार को, और नमक रहित भोजन करना है यानी नमक नहीं रहेगा, और केले या चने का दान करना है। बृहस्पति का मंत्र प्रतिदिन 108 बार कौन सा मंत्र जप करना है इसको भी समझेंगे। ओम ग्रांग ग्रेंग ग्रौं सह
गुरुवे नमः। इस मंत्र को 108 बार आपको जप करना है। पीले रत्न पुखराज योग देख करके सोने में तर्जनी उंगली में गुरुवार सुबह सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर पहनना होता है। गुरु सेवा यानी शिक्षक की सेवा करें, ब्राह्मण की सेवा करें, बुजुर्गों का सम्मान करें। दाम्पत्य में विनम्रता, अहंकार छोड़ें, उपदेश कम करें, सुनना सीखें। विशेष ध्यान देने योग्य बात, विवाह से पहले कुंडली का मिलान जरूर करें। केवल सप्तम भाव नहीं, नवम द्वादश भी देखें। बृहस्पति अकेला नहीं फल देता। तो प्रिय दर्शकों, सप्तम भाव में बृहस्पति यदि शुभ हो तो जीवन स्वर्ग बनता है, और यदि अशुभ हो तो सीख देकर सुधार का अवसर भी देता है। तो याद रखिए, बृहस्पति कभी नष्ट नहीं करता और परिपक्व बनाता है। तो राधे राधे प्यारे साथियों। और यदि आपको यह संपूर्ण वीडियो पसंद आया है, कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, हाइप भी ज़रूर करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में। हर हर महादेव। राधे राधे सभी को। आप सभी का दिन शुभ हो।